वेलकम स्टूडेंट्स टू इजी बिजनेस। स्टूडेंट्स, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। प्राइमरी फंक्शंस हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी तो पहले प्राइमरी फंक्शंस देख लेना। आज हम सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक के। कौन कौन से हैं जी? दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक है एजेंसी फंक्शन, एक है यूटिलिटी फंक्शन। जी क्या होती है एजेंसी फंक्शन? एजेंसी का मतलब होता है जो दूसरों के बिहाफ पे कोई काम करती है। अब बैंक एज एन एजेंसी वर्क कर रहा है, मतलब बैंक हमारे बिहाफ पे कौन कौन से काम करता है। ओके, देखिए बैंक हमारे बिहाफ पे क्या क्या करता है। पहले कह रहे हैं कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। जी कुछ आइटम्स है जिनको बैंक हमारे बिहाफ पे या तो कलेक्ट करता है या पे करता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन सी आइटम्स होती है? ये होती है कुछ पीरियोडिकल आइटम्स, मतलब जैसे हमारी लाइफ इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम है। हमने बैंक को कह दिया कि हमारे अकाउंट से आपने, अगर वो मंथली जाता है तो मंथली या फिर 2 मंथली जाता है, जैसे भी जाता है, आपने 2 महीने बाद हमारा इतना अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को पे कर देना है। ओके, या फिर हमारा कोई रेंट जाता है किसी को, ओके, तो वो हम अगर बैंक को पहले से ऑर्डर दे दे कि आपने ये रेंट हमारे बिहाफ पे पे कर देना है। ओके, या फिर हमारा कहीं से इंटरेस्ट आता है अकाउंट में, हमने बैंक को कह दिया कि इसका इंटरेस्ट आपने कलेक्ट करना है। ओके, तो बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है? एज एन एजेंसी वर्क कर रहा है कि हमारी डिफरेंट पेमेंट्स या इनकम्स को वो या तो कलेक्ट कर रहा है या उन्हें पे कर रहा है हमारे ऑर्डर पे। ओके, तो पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है जी? परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। जी कई बैंक क्या करते हैं, कई बैंक एज एन इंटरमीडिएटर वर्क करते हैं। किसके लिए? स्टॉक एक्सचेंज के लिए। किसके लिए? स्टॉक एक्सचेंज के लिए। मतलब बैंक क्या करते हैं जी? बैंक को अगर हम कहे कि हमें ये सिक्योरिटीज खरीदनी है तो बैंक हमारे बिहाफ पे हमें वो सिक्योरिटीज खरीद के दे देता है। और अगर हम बैंक को कहे कि हमें ये सिक्योरिटीज बेचनी है तो हमारे बिहाफ पे वो उन शेयर्स या सिक्योरिटीज को वो सेल भी कर देता है। ओके, तो बैंक क्या करता है? परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है जी ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। जी बैंक हमारा एज अ ट्रस्टी वर्क करता है। ट्रस्टी मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें हम इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, वो हमारे ऑर्डर को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। तो एज एन ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर भी वर्क करता है। ओके, और क्या है जी? रेमिटेंस ऑफ मनी। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जी बैंक क्या करता है? अगर हम चाहे, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हैं, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हमारा पैसा भी क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। इसे कहते हैं रेमिटेंस ऑफ मनी। तो बैंक हमारे बिहाफ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पैसा भी ट्रांसफर कर देता है, मनी ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट आता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जी फॉरेन एक्सचेंज का परचेज एंड सेल ये कैसे करता है वो सुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ जी, कुछ बैंक्स को अलाउड है फॉरेन करेंसी परचेज करना और सेल करना। कई बार अगर आपने कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, फॉरेन जाना है, तो आपको वहां की करेंसी चाहिए होती है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी करेंसी देके बैंक को और उसे वहां की करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं थ्रू बैंक। तो बैंक आपको क्या करके देगा कि फॉरेन एक्सचेंज खरीद के आपको देगा बैंक। ओके, और ऐसे ही अगर आपका फॉरेन करेंसी है तो आप उसे बैंक में जाके अपनी करेंसी में कन्वर्ट भी करवा सकते हो। तो इस केस में क्या होगा जी? बैंक आपकी फॉरेन करेंसी को सेल करने में हेल्प करेगा। तो बैंक क्या करता है जी? सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। ओके, और लेटर ऑफ रेफरेंस इशू करता है। वो क्या है वो सुनिए। देखिए अगर आपको किसी क्रेडिटर पे ट्रस्ट नहीं है, आपने किसी को गुड्स देने हैं और आपको उसकी फाइनेंशियल कंडीशन का नहीं पता, तो बैंक क्या करता है? बैंक उसके बिहाफ पे, मतलब वो पर्सन क्या करेगा? वो बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे लिए एक लेटर ऑफ रेफरेंस इशू कर दो। कौन जी? जो हमसे खरीदने वाला है वो बैंक में जाएगा और बैंक में उसका कोई अकाउंट होगा, तो वो ये कहेगा कि आप एक लेटर ऑफ रेफरेंस इशू कर दीजिए कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कि फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है। क्या? फाइनेंशियल कंडीशन को, कि एक पर्सन फाइनेंशियली कितना अच्छा है। फाइनेंशियली मतलब पैसों से रिलेटेड। ओके, तो ये लेटर ऑफ रेफरेंस क्या करेगा? वो पर्सन आएगा बैंक में और लेटर ऑफ रेफरेंस लिखवा लेगा और बैंक हमें वो लेटर ऑफ रेफरेंस दे देगा इशू करके। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि उस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। ओके, वो हमारी पेमेंट इजीली कर देगा। तो ये क्या करता है? बैंक लेटर ऑफ रेफरेंस भी इशू करता है। और क्या है जी? बैंक ड्राफ्ट इशू करता है बैंक। ये क्या होता है वो सुनिए। देखिए बैंक ड्राफ्ट एक तरह से चेक की तरह ही होता है।
एक तरह से चेक की तरह ही होता है। मैंने ये नहीं कहा चेक होता है, चेक की तरह होता है। सुनिए, देखिए स्टूडेंट, बैंक ड्राफ्ट होता क्या है कि अगर आपको किसी को एक डीडी बनवा के देना है, डिमांड ड्राफ्ट भी कह सकते हैं या बैंक ड्राफ्ट भी। एक पर्सन कहता है कि मुझे बैंक ड्राफ्ट बनवा के दो या डिमांड ड्राफ्ट बनवा के दो, मैं तब आपकी पेमेंट एक्सेप्ट करूंगा, मैं आपके चेक एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए स्टूडेंट, बैंक ड्राफ्ट में आपको पहले पे करना होता है, पहले पे करना होता है बैंक को, तब जाके बैंक आपको एक ड्राफ्ट बना के देता है। आप बैंक में जाएंगे, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा डीडी का, डीडी फॉर्म कहते हैं इसे, बैंक ड्राफ्ट फॉर्म। आपको एक डीडी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और मान लीजिए आपने 10,000 की पेमेंट करनी है किसी को, 10,000 की पेमेंट करनी है किसी को। उसने कहा मैं चेक से नहीं लूंगा क्योंकि चेक बाउंस होने का डर होता है। चेक क्या होता है? बाउंस होने का डर होता है। उसने कहा मैं डिमांड ड्राफ्ट से लूंगा। डिमांड ड्राफ्ट बाउंस क्यों नहीं होता जी? इसमें आपको पहले बैंक को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे उस डीडी को बनवाने के लिए। एक चेक जैसा एक सर्टिफिकेट होता है डीडी, उसको बनवाने के लिए। ओके, तो उस डीडी को बनवाने के लिए आपको 10,000 रुपए प्लस में कुछ ना कुछ कमीशन देनी पड़ेगी, जो भी हर बैंक की अलग अलग होती है। ओके, और कई बार अगर आप बैंक को जानते हो तो आपसे कमीशन चार्ज नहीं करते। ओके, तो आपको क्या किया, आप अपने 10,000 रुपए पहले पे कर दिए जी। ये चीज क्या है? ये बैंक ड्राफ्ट कंफर्म्ड है। क्या है? कंफर्म्ड है, ये बाउंस नहीं हो सकता, ये बाउंस नहीं हो सकता। अब बैंक क्या कर देगा? बैंक आपको एक डिमांड ड्राफ्ट यानी एक चेक की तरह एक डीडी बना के दे देगा। अब आप उस पर्सन को वो डीडी भेज दीजिए, वो इस बैंक से रिलेटेड अदर ब्रांच जो भी है या फिर किसी भी बैंक में जाके जिसकी इस बैंक से कॉन्टेक्ट है। ओके, मान लीजिए पीएनबी है, पीएनबी रोहतक में है मान लीजिए, तो अगर वो दिल्ली पेमेंट कर रहा है, कहां पर? दिल्ली में, तो दिल्ली में वो किसी भी पीएनबी ब्रांच में जाकर उस डीडी को क्या कर सकता है? एनकैश करवा सकता है, कैश उससे निकलवा सकता है। ओके, अब डीडी की पहले से पेमेंट हो चुकी है तो बाउंस होने की कोई भी टेंशन नहीं है। तो ये होता है बैंक ड्राफ्ट, और ये भी कौन इशू करता है? बैंक इशू करता है। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। लास्ट क्या है जी? बैंकर्स चेक एंड पे ऑर्डर। बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर ये भी एक तरह से बैंक ड्राफ्ट ही होता है, बस होता क्या है जी, इसका दूसरा नाम कह देते हैं हम लोकल बैंक ड्राफ्ट। क्या? लोकल बैंक ड्राफ्ट। मतलब अगर हमें एक ही टाउन में पेमेंट करनी है, एक ही टाउन के अंदर किसी को पेमेंट करनी है थ्रू डिमांड ड्राफ्ट या थ्रू बैंक ड्राफ्ट, तो उसे क्या कह देते हैं? उसे कहते हैं बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर। ओके, एक तरह से ये भी बैंक ड्राफ्ट ही होता है, बस फर्क इतना होता है इसमें हमने पेमेंट एक टाउन के अंदर ही किसी दूसरी पार्टी को करनी होती है। ओके, तो आई थिंक ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये थे हमारे कि बैंक कैसे कैसे एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है एज एन एजेंसी। अब बैंक कौन कौन से यूटिलिटी सर्विसेज देता है? यूटिलिटी मतलब जिसे हम यूज कर सकते हैं कस्टमर्स को, ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज देता है? देखिए, सबसे पहले बैंक क्या देता है आपको? लोकल फैसिलिटी। क्या देता है? लोकल फैसिलिटी। वो क्या होती है जी? अगर आपके पास ज्यादा गोल्ड है या कैश है या कुछ ऐसा ऑर्नामेंट्स है, गहने हैं, सिल्वर है, आप क्या कर सकते हो? आपको बैंक एक लॉकर प्रोवाइड कर देगा विद मिनिमम चार्ज, कम से कम चार्ज लेता है। आपको एनुअल उसका कोई ना कोई चार्ज देना पड़ेगा उस लॉकर का। उससे क्या कर सकते हो जी? आप घर पे अपना पैसा ना रखें, घर पे अपना गोल्ड ना रखें, घर पे अपने ऑर्नामेंट्स ना रखें, सिल्वर ना रखें, कुछ भी ना रखें, आप क्या कर सकते हो? आप बैंक में एक लॉकर ओपन करवा सकते हो। ओके, एक लॉकर ले लिया बैंक में और वहां जाके अपना जो भी ऑर्नामेंट्स है, जो भी गहने हैं, उन्हें एज ए सिक्योर रख सकते हो। ओके, विद मिनिमम रेंटल। ओके, कम से कम रेंट में आपको वो लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है। तो एक तो बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी देता है। दूसरा जी, ट्रैवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सुनिए। देखिए, ट्रैवलर चेक क्या होता है कि अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री में जाना है घूमने के लिए, ओके, आपने घूमने जाना है, तो बैंक क्या करता है? बैंक आपको एक चेक दे देता है बना के उस करेंसी का, ताकि आपको कैश अपने पास ना लेके जाना पड़े और कैश चोरी होने का या गुम होने का रिस्क खत्म हो जाए। ओके, तो आपको क्या बना के दे देता है? एक ट्रैवलर्स चेक बना के दे देता है बैंक। ओके, अब वो ट्रैवलर्स चेक आप क्या कर सकते हैं जी? आप दूसरी कंट्री में जाओगे और दूसरी कंट्री में जहां पर भी कई शॉप वाले भी, कई बिजनेसमैन भी उस ट्रैवलर चेक को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, और कई बैंक भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आप उसको एज अ पेमेंट, मतलब एज अ पेमेंट यूज कर सकते हो। अगर आपने किसी भी शॉप पर जाकर कुछ भी शॉपिंग की है, अगर वहां पे ट्रैवलर चेक वो एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उसके थ्रू वहां पे पेमेंट कर सकते हो। आपको कैश रखने की नीड नहीं है। ओके, अब लेकिन ये होता था 1990s में। ओके, 1990 तक ये चीज होती थी, ट्रैवलर चेक बहुत ज्यादा यूज होते थे। लेकिन उसके बाद से हमारे क्या आ गए? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें आ गई,
तो एटीएम वगैरह, इन सब के आने के बाद हमें अब ट्रैवलर्स चेक की नीड नहीं पड़ती। तो अब ये बहुत ही एक्सटिंक्ट हो गया, लुप्त हो गया एक तरह से, ये अब यहाँ पर नहीं होते इतने यूज। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। जी बैंक क्या करता है, कस्टमर के यूज के लिए कई बार नई नई इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल करवाता है रिलेटेड टू एनी बिजनेस, क्योंकि देखिए बैंक को इकोनॉमिक कंडीशन का हमसे ज्यादा पता होता है। ओके, तो बैंक क्या करता है, अगर हमें किसी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें इंफॉर्मेशन भी कई बार कलेक्ट करके दे देता है। ओके, और अगर हमें कोई डेटा चाहिए तो वो भी दे देता है। तो बैंक क्या करता है, हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिक डेटा प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कि दो पार्ट में डिवाइड थे, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। ओके, और आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इसके अदर 2 फंक्शंस रह गए हैं, किसके, कमर्शियल बैंक के, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन है। ओके, और एक और फंक्शन है, तो वो हम किसमें डिस्कस करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।